यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और बहनों और भाइयों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मिल्कीपुर विकास की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान को आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे, जबरदस्ती। ये कहा गया कि भाई ये जबरदस्ती यहां नहीं चलता है, यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम के संदेश में बदलना है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अरे अयोध्या का संदेश जाना चाहिए देश के अंदर, सहमत हैं सभी लोग? चंद्रभान पासवान को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। अभी हाल ही में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, 9 में से 7 भाजपा जीती है। कटेहरी में, कुंदरकी में, खैर में, गाजियाबाद, मीरापुर में, फूलपुर में, मझुआ में, ये सब भाजपा जीती है। क्या इनके रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? तोड़ पाएंगे? तोड़ पाएंगे? सहमत हैं? मैं मान लो, घर घर जाएंगे ना, बोलेंगे इस बात को कि समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है, अयोध्या की विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी महाकुंभ का विरोध कर रही है। ये समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी संत रविदास जी के नाम पर जब क्षीर गोवर्धन का विकास होता है तो इसका विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी महाराज सोहेल देव के भव्य स्मारक का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना उदा बाई लोधी के नाम पर 3 पीएसी बटालियन का विरोध करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीएसी तो दंगाइयों की काल है काल, और पीएसी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करती है। भारत के इन महापुरुषों का, इन वीरांगनाओं का, भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के, बताएंगे
चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने साफ तौर पे मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को घेरा, उन्होंने कहा कैसे महाकुंभ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, भारत की आस्था पर चोट है। जैसे लगातार समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है महाकुंभ को लेकर, उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, इस पर बड़ा हमला किया है योगी आदित्यनाथ ने। चूंकि मिल्कीपुर जो सीट है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई वाली सीट मानी जा रही है, और कैसे वहां पर चुनाव प्रचार करते इस वक्त नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली खबर की, और बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन उनके डिस्चार्ज होने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये है कि सर्जरी हुई, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो सैफ सर्जरी और सस्पेंस ये क्या कुछ है, इस पर अब आपको बताते हैं जानकारी। तो सैफ अली खान पर 15 की रात को, हर बहन को, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी, और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे किए। ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरीके से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की पेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है। तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायक गण हैं,
श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में हैं ही, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए